ये जेल ब्रेक मूवी दोस्तों ऐसे आदमी की है जो कभी हार नहीं मानता। साल 1967 में आई इस मूवी के राइटर दोस्तों खुद प्रिजन जा चुके हैं और उन्होंने वहां सुनी कहानियों से, अपने साथ बीती घटनाओं से फिर एक नोवेल लिखी जिससे प्रेरित होकर मूवी बनी और हिट भी हुई। अब बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ल्यूक को देखते हैं जो कि नशे की हालत में पार्किंग लाइट्स को काट रहा है। कुछ ही देर में वहां पुलिस आती है और फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा जेल में। बताया जाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि देने की वजह से ल्यूक को हुई है 2 साल की सजा। दिखाया जाता है कि ल्यूक और उसके साथ 4 और नए कैदी जेल में आए हैं। वहां का गार्ड ल्यूक और नए कैदियों को जेल के नियम समझाता है जो कि थे, अगर काम करने के बाद गंदे कपड़ों से बेड पे गए तो बॉक्स में रहना होगा, काम ठीक से ना किया तो बॉक्स में रहना होगा, खाना पूरा ना खाया तो बॉक्स में रहना होगा, रात की घंटी के बाद शोर मचाया तो बॉक्स में रहना होगा। बॉक्स एक तंग अंधेरे भरा कमरा था जिसमें रात गुजारनी भी मुश्किल थी। दोस्तों, कभी भी नया कैदी जेल में आए उसकी खिंचाई जरूर होती है। वैसे ही पुराने कैदियों में भी उत्साह था नए कैदियों से पंगा लेने का। फिर अगले दिन ल्यूक और नए कैदी ट्रक में बैठ के बाकी कैदियों के साथ काम पे जाने लगते हैं। तभी एक पुराना कैदी टपोरी एक नए कैदी को कहता है, मैंने गार्ड से सेटिंग कर ली है, आज धूप बहुत है, काम करते कुछ भी हो सकता है, तू मुझे कुछ पैसे दे, मैं तुझे आज काम से छुट्टी दिला सकता हूँ। नया कैदी टपोरी की बात में आ जाता है। कैदियों ने रोड के आसपास हुआ घास काटना है। फिर ट्रक रुकता है और सभी कैदी एक एक करके ट्रक से उतरने लगते हैं। नया कैदी गार्ड के पास जाता है और कहता है कि उसकी बात हो गई है, वो आज काम नहीं करेगा। ये सुनते ही गार्ड उसे गुस्से से देखता है और चुपचाप काम करने को कहता है। फिर समय बीतता है। दिखाते हैं कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से एक कैदी बेहोश होकर गिर गया है। उसे ट्रक में लिटाया जाता है। फिर शाम होती है। सभी कैदी वापस जेल में आते हैं लेकिन नए कैदी को गार्ड रोकता है क्योंकि आज उसने गार्ड से बेफालतू बात की थी तो उसे जाना पड़ता है बॉक्स में। वो रोता है लेकिन सजा उसे काटनी ही थी, जिसे देख के टपोरी और असलम नाम का कैदी बहुत हंसते हैं। ल्यूक दोनों को कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पे आता है असलम को गुस्सा और वो उसे अगले दिन लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। ल्यूक दोस्तों डरने वालों में से नहीं था। वो स्माइल करता है और सो जाता है। अगले दिन फिर होता है दोनों में बॉक्सिंग मैच। असलम बल में भी और बॉक्सिंग में भी ल्यूक से बेहतर है। वो ल्यूक को बहुत पीटता है। ल्यूक के सिर्फ था तो हार ना मानने का जज्बा। सारे कैदी फाइट का मजा ले रहे होते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब ल्यूक बहुत ज्यादा पिट चुका था। कैदी उसे नीचे लेटे रहने को कहते हैं लेकिन जितनी बार भी ल्यूक मार खा के नीचे गिरता है उतनी बार स्माइल करके खड़ा होता है और फिर मार खाता है। धीरे धीरे कैदी भी ल्यूक को पिटता देख घबराने लगते हैं कि कहीं वो मर ही ना जाए। अब असलम भी ल्यूक से गुस्सा नहीं था। वो भी उसे कह रहा होता है कि जिंदा रहना है तो हार मान ले, लेकिन ल्यूक फिर से खड़ा होता है लेकिन इस बार वो हो जाता है बेहोश। असलम उसे अपनी पीठ पे उठाता है और अंदर रसोई में ले जाता है। फाइट के बाद असलम ल्यूक से काफी इंप्रेस हो चुका था। इसके बाद दिखाते हैं कि ल्यूक कैदियों के बीच 3 पत्ती खेल रहा है। वो लगातार पैसे लगाए जा रहा है बिना हारने की परवाह किए। टपोरी भी खेल रहा था। असलम टपोरी को भी पैसे लगाने को कहता है। टपोरी कहता है कि वो और पैसे नहीं लगा सकता लेकिन ल्यूक रुकता नहीं, जिस पे सभी गेम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ल्यूक के पास सच में कोई खास पत्ते नहीं थे। वो सिर्फ हार नहीं मान रहा था जिसके कारण वो पूरी गेम जीत जाता है। जिसके बाद असलम ल्यूक को अपना पक्का दोस्त मान लेता है और उसे कूल हैंड ल्यूक पुकारता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं। सभी कैदियों से मिलने उसके घर वाले आते हैं। ल्यूक से भी मिलने उसकी माँ आती है जो कि बीमार थी। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो 2 साल ल्यूक के बाहर आने का इंतजार कर पाती। वो उसे बताती हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उसके छोटे भाई के नाम कर दी है। ल्यूक को इसका भी कोई पछतावा नहीं था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। फिर मुलाकात के बाद सभी कैदी वापस आते हैं। अब समय के बीतने के साथ साथ लोग सभी के लिए मोटिवेशन बनने लगा है। वो कैदियों के अंदर उत्साह की किरण भर देता है। ऐसे ही काम करते समय वो भाग भाग के काम करता है। बाकी कैदी भी उसका साथ देते हैं। इस तरह एक दिन सभी टाइम से पहले काम खत्म कर देते हैं। ल्यूक की बदौलत आज कैदियों के पास कुछ समय बच गया था जिसमें वो आराम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कोई अच्छे से काम करे तब भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो गलती ढूंढ लेता है। ऐसा ही होता है कैदियों पे निगरानी रखने वाला कैप्टन, जिसे ल्यूक की हरकतें ठीक नहीं लग रही थीं। फिर एक शाम ल्यूक आराम कर रहा होता है और वो असलम को कहता है कि वो 50 अंडे खा सकता है। इतना सुनते ही सारे कैदियों में हल्ला मच जाता है कि कोई भी 50 अंडे नहीं खा सकता। जिसके बाद लगती है बेट। बेट की कंडीशन होती है कि 1 घंटे में अगर ल्यूक 50 के 50 अंडे खा गया तो वो जीत जाएगा और पूरी रकम उसकी होगी, नहीं तो ल्यूक को पहली बार हार माननी होगी। असलम ल्यूक की अच्छे से तैयारी करवाता है
उसे रनिंग करवाता है, भूखा रखता है ताकि वो जीत सके। फिर आता है 50 अंडे खाने का दिन और दोस्तों ल्यूक 50 के 50 अंडे खा जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। वह ल्यूक बेट जीत जाता है, जिससे फिर से ल्यूक की हो जाती है वाहवाही। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन मिलती है ल्यूक को दुख भरी खबर। ल्यूक की माँ का देहांत हो गया था। सभी कैदियों में एकदम से सन्नाटा छा गया। ल्यूक उस रात काफी इमोशनल था। कैप्टन को पता है कि अब ल्यूक इमोशनली वीक है, तो वो जानबूझ के उसे बॉक्स में रहने की सजा देता है। उसका कहना था कहीं ल्यूक अपनी माँ के संस्कार के लिए जेल से भाग न जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने बड़ी गलती कर ली। ल्यूक को चैलेंज करके फिर पूरे 3 दिन बॉक्स में रहने के बाद कैप्टन ल्यूक को नॉर्मल जेल में भेजता है। लेकिन हमें पता है ल्यूक हार नहीं मानता। उसने अब जेल से भागने का प्रण ले लिया था। फिर एक रात असलम गार्ड को बातों में लगाता है और ल्यूक इतने में फ्लोर में आरी से शेक करके रात वहां से भाग जाता है। ल्यूक काफी दूर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे लगे होते हैं गार्ड्स के ट्रेंड कुत्ते। लेकिन ल्यूक चालाक था, वो उनसे बच के भाग जाता है। फिर 2 दिन बीतते हैं और आखिर ल्यूक पकड़ा जाता है। जेल का दोस्तों रूल था, जो कैदी जितनी बार यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उतनी बार उसके पैरों में जंजीरें बांधी जाएंगी। ल्यूक के पैरों में भी जंजीरें थी। असलम और बाकी कैदी उससे पूछते हैं कि वो कहाँ तक गया। ल्यूक बताता है कि वो शहर पहुंच गया था। वहां उसने एक महंगी कार चुराई, लेकिन रेड लाइट पे जब वो रुका तो उसे एक पुलिस वाले ने नोटिस कर लिया। उसे शक हुआ कि कोई गंदे कपड़े पहन के इतनी अच्छी कार कैसे ड्राइव कर सकता है, तो उसने मुझे रोका और वहीं मैं पकड़ा गया। ल्यूक के साथ साथ सभी कैदी बहुत हंसते हैं, लेकिन दोस्तों ल्यूक की जेल से भागने की गरारी अड़ी हुई थी। गार्ड्स को भी लग रहा था कि अब ल्यूक जंजीरों के कारण भाग नहीं सकता, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। फिर एक दिन खुले आसमान में दिन के उजाले में ल्यूक कैप्टन से टॉयलेट करने के लिए झाड़ियों के पीछे जाने की परमिशन लेता है। कैप्टन कहता है कि उसे लगातार झाड़ियां हिलाते रहना होगा। ल्यूक ऐसा ही करता है, लेकिन कुछ समय बीतता है, ल्यूक वापस आता नहीं। कैप्टन झाड़ियों के पीछे जाके देखता है कि ल्यूक ने झाड़ी को एक लंबी पतली रस्सी से बांधा हुआ है, जिससे वो उसे हिला रहा था, और मौका देख के भाग निकला। इधर ल्यूक एक घर पहुंचता है जहां 2 बच्चे थे। वो उनसे मिर्ची पाउडर मांगता है और खुद अपनी जंजीरें कुल्हाड़ी से तोड़ने में सफर रहता है। फिर वो मिर्ची पाउडर को रोड पे फैला देता है, जो कि कुत्तों को उसके पीछे आने से रोकने का काम करेगी, और वैसा ही होता है। इस बार ल्यूक पकड़ा नहीं जाता। फिर 2 हफ्तों बाद जेल में असलम के लिए एक मैगजीन आती है, जिसमें थी तस्वीरें ल्यूक की, जो कि 2 हॉट लड़कियों के साथ एक बार में मजे कर रहा था। असलम बहुत प्राउड फील करता है कि ल्यूक बाहर अच्छी कमाई कर रहा है। सारे कैदी सोचते हैं कि उन्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर वही होता है जिसका डर था। ल्यूक फिर से पकड़ा जाता है। इस बार उसे काफी मार पड़ती है। उसके पैरों में भी 2 जंजीरें थीं। कैदी ल्यूक को एक टेबल पे लिटाते हैं। उसे थोड़ी आराम की सांस आती है तो सभी उससे पूछते हैं कि वो लड़कियां कौन थी। ल्यूक लेकिन इस बार बदल चुका था, वो अक चुका था। वो गुस्से में बताता है कि वो फोटो झूठी थी, उसने सिर्फ सबके मजे लेने के लिए ऐसी तस्वीर खिंचवाई। बाहर हमारे जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। असलम सभी को ल्यूक को अकेला छोड़ने को कहता है। उसे लगा कि ल्यूक अभी सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा। इधर अब कैप्टन भी ल्यूक को बार बार भागने के कारण सबक सिखाना चाहता है। वो काम पे उसे तंग करता है, उसे मारता है। ल्यूक को पता है अगर उसने जवाब दिया तो उसे बॉक्स में सोना होगा। ऐसे ही डिनर पे ल्यूक को जानबूझ के ज्यादा खाना परोसा जाता है, ताकि उससे खाना खत्म ना हो सके और उसे सोना पड़े बॉक्स में। लेकिन ये बात कैदी नोट कर लेते हैं और फिर एक एक चम्मच करके सभी ल्यूक की प्लेट खाली कर देते हैं। अगले दिन कैप्टन ल्यूक को फिर से तंग करने के लिए ग्राउंड में उससे गड्ढा खुदवाता है। शाम फिर से उसे गड्ढा भरने को कहता है और सुबह फिर से गड्ढा खोदने को कहता है। इतना ह्यूमिलेट होने के बाद ल्यूक आखिर हार मान ही लेता है। वो कैप्टन के पैरों में पड़ जाता है, जिसे देख के बाकी कैदी ल्यूक से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, खुद असलम भी, क्योंकि अभी तक ल्यूक कैदियों के लिए रोल मॉडल था जो कभी हार नहीं मानता। लेकिन आज ल्यूक हार मान चुका था। अगले दिन ल्यूक कैप्टन जो कहता है कुत्ते की तरह उसे मानता है, उसके छोटे छोटे काम भी करता है। सभी को लगा कि ल्यूक अब पहले जैसा नहीं रहा। फिर जब कैप्टन को लगा कि ल्यूक अब ठीक हो गया है, वो उसे ट्रक में से उसका खाना लाने भेजता है। ल्यूक को इसी बात का इंतजार था। वो ट्रक में चढ़ता है, उसे स्टार्ट करता है और उसे भगाने लगता है। ये देख के असलम भी ट्रक पे चढ़ जाता है। ल्यूक ने बाकी सभी ट्रक्स में से चाबियां पहले ही गायब कर दी थी, और इस तरह लोग शरेआम कैप्टन और बाकी गार्ड्स की आंखों में धूल झोंक के वहां से फरार हो जाता है। कुछ दूर जाने पे दोनों ट्रक को छुपा देते हैं। रात होती है। असलम ल्यूक से पूछता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो ल्यूक कहता है कि यहाँ से अब वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जिसके बाद ल्यूक वहां से चला जाता है। असलम भी वहां से भागता है। इधर ल्यूक एक चर्च में आता है
वो काफी परेशान था। वो भगवान से बात करता है कि आखिर उसे उससे चाहिए क्या, लेकिन इतने में उसे सुनाई देती है पुलिस की गाड़ी की आवाज। ल्यूक समझ जाता है कि वो फिर से पकड़ा गया। तभी चर्च के दरवाजे से असलम अंदर आता है और बताता है कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। वो कहता है कि उसने उनसे बात कर ली है, अगर तुम बिना लड़े पीसफुली बाहर आ गए तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन लूक को कहीं ना कहीं पता है कि कैप्टन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लूक फिर खिड़की की तरफ जाता है और वो कुछ बोले इससे पहले ही कैप्टन की गोली लगती है सीधा उसके सीने में। ल्यूक जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। ये देख के असलम पुलिस से कैप्टन से बहुत खफा था। वो ल्यूक को बाहर लेके आता है। ल्यूक काफी घायल था। असलम गुस्से में कैप्टन को गले से पकड़ता है। लोकल पुलिस कहती है कि ल्यूक को लोकल हॉस्पिटल लेके जाना होगा, लेकिन गार्ड्स ल्यूक को अपने साथ ले जाते हैं। जाने से पहले असलम ल्यूक की स्माइल देखता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है। मूवी के लास्ट में दिखाते हैं कि असलम को जंजीरें लग चुकी हैं, लेकिन सभी कैदी ल्यूक को लेजेंड की तरह मानते हैं जो कभी नहीं हारा। और दोस्तों, मूवी यहाँ समाप्त होती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।